दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ाने पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने साधा निशाना, कहा बिना पैसे के कैसे रहेंगे लोग। तो वहीं लॉकडाउन की आड़ में उत्तर पूर्वी के 800 लोग गिरफ्तार। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण को कांग्रेस ने बताया खोखला, कहा गरीब लोगों के लिए कोई ठोस नहीं। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी ने 3 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना पैसे के कैसे रहेंगे लोग। दरअसल पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया। मोदी ने ये कहा कि देश में अब 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मोदी ने कहा कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी देशवासियों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी के इस लॉकडाउन पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर कमाल आर खान ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पीएम मोदी जी आपने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, ये काफी अच्छा है। लेकिन एक बार फिर मोदी जी ने ये नहीं बताया कि लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं वे बिना पैसे के कैसे जिंदा रहेंगे। कमाल आर खान ने आगे लिखा, इन लोगों को अपने घरों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, वरना बहुत से लोग बिना खाने के मर जाएंगे। देखा जाए तो कमाल आर खान ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया, ये देश के लिए सही है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो लोग फंसे हैं और जो भूखमरी का सामना कर रहे हैं उनको ये दिन काटने कितने मुश्किल होंगे। ऐसे में मोदी सरकार को इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने बयान में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि मोदी ने अपने भाषण में यही कहा कि लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने गरीब जनता की परेशानियों को लेकर अपने बयान में एक भी बात का जिक्र नहीं किया। इसी मामले को देखते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक मामले में 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पुलिस से सुनिश्चित करने को कहा, वायरस और लॉकडाउन के चलते मामले की जांच धीमी नहीं पड़नी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये आदेश ऐसे समय में आया जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की कुछ टीमों ने अपने घर से ही काम करना शुरू कर दिया है और उत्तर पूर्वी दिल्ली के दौरे करने बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही गिरफ्तारी की रफ्तार भी कम हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया, लगभग 2 सप्ताह पहले इस स्थिति में बदलाव आया जब गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान उनसे दंगा मामले पर प्रगति जानकारी मांगी गई। पुलिस प्रमुख ने उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराया। मंत्रालय ने कहा कि पुलिस को किसी भी हालत में गिरफ्तारी जारी रखनी है। हालांकि 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस अधिकारी घर से काम कर रहे हैं उन पर दबाव बनाते हुए कहा कि आपको इस समय में भी गिरफ्तारी जारी रखनी है। हालांकि वायरस संकट और लॉकडाउन के दौरान भाजपा सरकार को गरीब जनता की सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी की स्पीच को कांग्रेस ने बताया खोखला, कहा गरीबों के लिए कुछ ठोस नहीं। दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन को हवा हवाई और खोखला बताया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में ना तो वित्तीय पैकेज का कोई जिक्र किया और न ही इकोनॉमी को उबारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का जिक्र किया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि गरीबों को 40 दिन के लिए अपना इंतजाम खुद करने के लिए छोड़ दिया गया। चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, धन है भोजन है लेकिन सरकार वे देगी नहीं। इसके अलावा मोदी सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा, रो मेरे प्यारे देशवासियों। इसी तरह मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों को ये बताया कि उनकी उसमें क्या उम्मीदें हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि लोगों के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, धन है भोजन है लेकिन मोदी सरकार उसको नहीं देगी। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, वायरस से लड़ने का देश का रोड मैप कहाँ है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए, बल्कि उसका मतलब ये है कि देश के लोगों के प्रति सरकार अपनी जवाबदेही के कर्तव्यों को निभाए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें की गई, लेकिन वायरस से लड़ने के लिए रोड मैप मोदी सरकार ने नहीं बताया। ऐसे में मोदी सरकार को अपने रोड मैप के बारे में बताना चाहिए। अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी का भाषण उस हेलमेट की तरह है जो बिना प्रिंस के डेनमार्क के है। उन्होंने कहा कि जीडीपी का बड़ा हिस्सा इससे निपटने के लिए चाहता है, लेकिन इन सब पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक भी शब्द नहीं बोला। देखा जाए तो पीएम मोदी के इस भाषण को कांग्रेस ने हवा हवाई और खोखला बताया है।